राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज देखिए मैं क्या कर रही हूँ। पता है, बहुत बुरी ठंड हो रही है और धूप निकलने का तो नाम ही नहीं ले रही है। घर में बैठे बैठे ना इतनी बुरी ठंड लग रही थी कि बस मतलब पूछे मत। जिसको लग रही है उसको ही पता होगा। अब ठंड तो लग ही रही थी। और एक बात और भी है, हस्बैंड वाइफ में ना थोड़ी सी नोकझोंक हो चुकी है। और घर में बैठे बैठे ठंड तो लगी रही थी, काम भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। अक्सर पता है क्या होता है, जब हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है ना, किसी भी बात को लेकर बहस हो जाती है, वो तो अपना काम कर लेते हैं, बट मेरा ना काम करने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता है। लेकिन ये जो वीडियो शूट हुई है ना, ये मतलब मैंने जानबूझ के नहीं की है। थोड़ा सा मतलब मैं नाराज़ थी और थोड़ा सा पता है क्या, यहाँ पे ना उफले रखे हुए हैं सर्दी की वजह से। मैंने सोचा चलिए घर पे उफले नहीं है, जिसको कांदे बोला जाता है कहीं कहीं, शायद मुझे पता नहीं है। तो मैं वो लेने के लिए आ गई थी यहाँ पे। फिर मैंने आके देखा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो चुके थे खेत पे आए। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना सब्जी वगैरह की, मैं तभी आती हूँ, नहीं तो घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो जैसे आई मैंने देखा धनिया में ना बहुत ज़्यादा मतलब घास वगैरह हो रही है। घास ही दिखाई दे रहा है, धनिया ना ग्रोथ भी नहीं कर रहा अच्छे से। धनिया की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे मैंने उफले रखे हुए हैं, ये जो आपको घास फूस सा दिखाई दे रहा है पुराली सी रखी हुई, वहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने आके देखा धनिया में बहुत सारा कूड़ा कचरा हो रहा है। सर्दी तो हो ही रही थी, करीब 10:30 बजे का टाइम हो रहा था और काफ़ी ना ओस भी थी। ठीक है, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर में बैठे बैठे वैसे भी सर्दी लगी रही है, चलिए थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो मैं मोबाइल वगैरह ना कुछ भी नहीं लेके आई थी, ऐसे ही आ गई थी। मैं तो यहाँ पे काम से आई थी। तो यहाँ पे मैं घास निकालने के लिए लगी और मुझे लग गया यहाँ पे टाइम करीब 1-1.5 घंटा। तो बच्चे और हस्बैंड घर पे थे, उन्होंने सोचा वैसे ही नाराज़ चल रही है, सोचा मतलब चलिए चलते हैं। प्लॉट पे गई होगी और तो कहीं जाने वाली नहीं है। तो मैं अपना मोबाइल तो लेके नहीं आई थी। तो मुझे थोड़ा सा ना खुश करने के लिए, मनाने के लिए मेरे हस्बैंड मोबाइल लेके आ गए मेरा। और मोबाइल में आके ना आपको थोड़ी सी ना लाइव जो है मतलब वीडियो दिखाऊंगी किस किस तरीके से वो करते हैं जब मैं थोड़ी सी ना नाराज़ होती हूँ। तो मोबाइल लेके आ गए, तो उन्होंने ही ये सारी वीडियोस जो क्लिप्स वगैरह है वो उन्होंने ही कैप्चर किया, मैंने नहीं किया जानबूझ के। तो आखिरकार ना वो मुझको हंसा के ही माने। दरअसल जब भी हमें नोक झोंक सी होती है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं जल्दी से ना बोलती नहीं हूँ, स्वभाव कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैं घास निकाल रही हूँ और ठंड इतनी पूरी हो रही है, पैरों में मोजे भी पहने हुए हैं, जुराब वगैरह, शॉल भी लपेटा हुआ है, जैकेट भी पहनी हुई है, कपड़े भी 2-2 जोड़ी पहन रही हूँ। आपको तो एक ही जोड़ी नज़र आ रहे होंगे। पर बैठे बैठे तो ज़्यादा ठंड लगती है ना, मैंने सोचा ठंड का फ़ायदा ही उठा लिया जाए। सर्दी में जितना काम करते हैं ना उतना ही सही रहता है, वैसे सर्दी कम लगती है। मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने आपको ऊपर भी दिखाया है, सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, करीब 12 बज चुके हैं। ये है मेरी सासू माँ, चाय पानी पी के यहाँ पे आ गई थी। और आप अक्सर बोलते हो ना कि आप अपनी सासू माँ को भी दिखाया करो, लेकिन ये ना कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करती है। थोड़ी मतलब सीधी सादी सी है बेचारी, और पतली देख लो कितनी है। अच्छा, ये जो हमारा खेत है ना, तो आजकल जैसे मतलब जैसे बैल है, मतलब जानवर खुले घूम रहे हैं, छोड़ देते हैं ऐसे, तो वो यहाँ पे घुसते हैं और सारी ना प्लेज का नाश कर देते हैं। तो हमने ना इस खेत के चारों तरफ ना साड़ी बांधी हुई है, जिससे थोड़ी सी रोकथाम हो जाती है, कुत्ते बिल्ले भी नहीं घुसते हैं। सब्जियाँ लगाई हुई है ना, तो गंदा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे काम करते करते ना गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है, तो मैंने जैकेट तो उतार दी है। अभी ना खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया मैंने घर पे। घर पे क्या किया था, जैसे चाय नाश्ता किया था, चाय नाश्ता करके वहीं पे बैठ गए थे। चाय पानी के जो बर्तन है ना वो भी सिंक में ही पड़े हुए हैं। और आ गई थी मैं यहाँ पर उफले लेने के लिए। मैंने सोचा चलिए उफले लेके आ जाती हूँ और ऊपर ना छत पे जला के थोड़ी बहुत देर बैठ जाएंगे, सेक लेंगे और फिर मतलब खाना बना लूँगी थोड़ा सा मिट्टी के चूल्हे पे। प्लान ही ये था कुछ मेरा। लेकिन यहाँ पे आके ना मुझे देर लग चुकी है, और जब घर जाऊँगी ना वहाँ पे भी बहुत सारा काम बढ़ चुका है। काम करते करते करीब ना 12:30 बज चुके हैं। फिर मैंने सोचा कि मुझे रेसिपी भी शूट करनी है। थोड़ी गुस्से के चलते हुए मैंने रेसिपी शूट नहीं की, और मेरे पास है भी नहीं, और काम है करना तो पड़ेगा ही। तो मुझे रेसिपी शूट करनी थी। छोटे छोटे आलू भी चाहिए थे और मुझे गाजर वगैरह भी चाहिए थी, हलवा बनाना था। खेत में तो हमारी गाजर हो ही रही है, हालांकि ये अभी अच्छे से ना तैयार नहीं है, मतलब इतनी बड़ी गाजर नहीं है जिनका हलवा बनाया जा सके, लेकिन काफ़ी है। बाजार से लाने से बच जाते हैं, और ये ना घर की शुद्ध गाजर है, इसमें हम केमिकल वगैरह बिल्कुल नहीं डालते हैं। जो भी कुछ होता है ना इसी मिट्टी में हो जाता है, भले ही कैसा भी हो, ठीक है ना। तो गाजर तो हमने उफाड़ ली है थोड़ी सी, साथ में ना आलू भी उफाड़ रहे हैं। आलू भी अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं, इनको तैयार होने में भी 20-25 दिन लग जाएंगे। सासू माँ बता रही थी कि अभी इनको मत खोदो, खोदने से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा उल्टा। देखिए, तो हमने यहाँ पर 2-3 पेड़ ही फाड़े थे। इनमें कुछ मोटे आलू भी थे और कुछ ना बारीक आलू भी थे, बट मुझे आज जरूरत ना बारीक वाले आलू की थी। बाजार में मिल भी नहीं रहे थे और अच्छे भी नहीं आते हैं।
सबसे पहले तो आपको आलू का कलर देख के लग रहा होगा ना, आलू हमारे बहुत अच्छे हैं, जिसको भूड़ के आलू बोला जाता है, चिप्स होना की। इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर हम इनकी स्टफिंग भी बनाए ना, एकदम भूरी भूरी सी बनती है, ऐसी नहीं कि पानी छोड़ने वाली बनती है। देखिए इस तरीके से। तो बस आज ही फाड़ रही हूँ मैं इन आलू को। अभी तो इनको 10-15-20 दिन के लिए ना छोड़ देंगे, क्योंकि एक पेड़ के नीचे कम से कम 1 किलो के जितना आलू निकलेगा, और अभी तो बहुत कम निकल रहे हैं। और ये देखिए मूली, आप बोलते रहते हो ना दीदी आप बहुत मोटी मोटी मूली लेके आते हो, बड़ी बड़ी मूली लेके आते हो। ये एक मूलियाँ ना हमारे खेत में हुई हुई हैं, इससे भी बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं। बहुत अचार बना दिया है मैंने, मतलब रिलेशन में भी बहुत पहुंचा दिया, और हम भी खूब खाते हैं। पराठे वगैरह तो आपको देखने को मिलते ही हैं। तो ये जो मेथी है और मूली है, इनके पराठे अक्सर मैं बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ। रीज़न यही है, एक तो ये घर की मूलियाँ हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है, और बाज़ार से भी नहीं लानी पड़ती है। जब भी मन करता है तभी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये 4-5 मूली फाड़ ली है, क्योंकि मुझे फिर से अचार बनाना है। अचार घर में पूरा ही नहीं फाड़ रहा है, मतलब इतना अचार बना चुकी हूँ, सभी को बहुत पसंद आ रहा है। रिलेशन में भी पहुँचा दिया है, और अपने घर में भी, मतलब हम खूब खाते हैं अचार। ठीक है, यहाँ पे ना टमाटर के पेड़ लगाए हुए हैं, और छोटा सा ही पेड़ है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है ना, तो पेड़ अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। उस पर छोटा सा टमाटर आ रहा था। अब यहाँ पे गाजर भी फाड़ ली थी, थोड़े से आलू भी ले लिए थे, साथ में हमने मूली भी फाड़ ली थी। अब इसके ऊपर जो इसकी घास सी होती है ना, इसको तो मैं घर पे लेके जाऊँगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम जानवर तो मतलब डंगर भैंसे वगैरह नहीं रखते हैं ना। इसको यहीं पे काट के छोड़ दूँगी, मम्मी लेके चली जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास के साथ ही कट जाएगी ये। तो देखिए वैसे छोटी भी गाजर नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी है। सब्जियाँ तो ना इन्हीं की ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने बोला चलिए एक आध ना आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लो। क्या हुआ ना, काम करते करते गुस्से का पता ही नहीं है कि कहाँ चला गया। तो ये इनका स्वभाव ना कुछ ऐसा ही है, मुझसे ये मनाए नहीं जाते हैं, और ये मुझे बहुत जल्दी से मना ही लेते हैं कुछ भी करके। तो इसके ऊपर का जो घास होता है ना, उसको मैं काट के यहीं पे छोड़ दूँगी, मम्मी लेके चली जाएगी, और मैं घर पे लेके जाऊँगी केवल गाजर गाजर ही। काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह लग रही है, घर पे जाके उनकी धुलाई वगैरह करनी है, रेसिपी शूट करनी है, बहुत काम हो जाएगा। मूली देखिए, तो पता है क्या, हमारे खेत में मूली तो बहुत अच्छी है, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी ना ऊबड़ खाबड़ सी हो चुकी है। क्या हो रहा है, मतलब इसमें ना कुछ काम चला था, ईंटें वगैरह पड़ी हुई थी, रेत वगैरह पड़ा हुआ था, भैया का यहाँ पे घर बना था ना, तो उन्होंने इसमें डाला हुआ था। तो उसकी वजह से ना मिट्टी ख़राब हो चुकी है, अच्छे से ना ग्रोथ नहीं कर रही है चीज़ों की, फसलों की। तो इसमें ना खाद वगैरह डालेंगे, घर का जो गोबर का खाद होता है, उसके बाद ही अच्छे से ग्रोथ करेगी। चीज़ें तो होती है, लेकिन उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से होनी चाहिए। केमिकल हम इसमें डालना नहीं चाहते हैं। केमिकल डालते के साथ ही चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे ना खेल कर रहे हैं मूलियों को लेके, एक क्या ना कार्टून सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को भी अपना खेल मिल ही जाता है। टाइम ना हो चला, कम से कम पौन बजे का टाइम हो चला है, हल्की हल्की सी धूप भी निकल चुकी है, हल्की हल्की सी गर्मी भी लगनी शुरू हो चुकी है। खेत में जब काम करते हैं ना, शरीर बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, गर्माहट का एहसास होता है। अब हम यहाँ से चलती हैं, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आज, ठीक है ना। ये वो जगह है जहाँ पे मैं दूध लेने के लिए आती हूँ, और ये ना मेरे जेठ जी का घर है, और ये वो भैंस है जिसका मैं दूध लेके जाती हूँ। मारती है ये। मेरे हस्बैंड बोले चल आज अपने दीदी भाई बहनों को, जो भी है आपके यूट्यूब व्यूवर्स, उनको ना चलिए भैंस दिखा दे जिसका तो दूध लेके जाती है। और ये जो भैंस है ना, मतलब मेरी जेठानी की है, मैं यहीं पे आती हूँ सुबह के टाइम में, और यहीं से दूध लेके जाती हूँ। तो ये जो घर है ना अभी नया ही है, इसमें काम चल रहा है, आपको थोड़ा उबड़ खाबड़ नज़र आ रहा होगा। तो अभी 1 साल पहले इसमें काम लगा था, 1-2 साल पहले, तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत बड़ा घर है, छोटा नहीं है। करीब 350 गज में ये घर बनने जा रहा है, और अब अपना हम सामान उठा के चल दिए हैं। हमें वीडियो से ही पता चला था, घर पे जाके जब मैंने गाजर ढूंढी ना, तो गाजर मेरी यहीं पे रखी रह गई थी, जहाँ पे मैंने शॉल वगैरह ओढ़ा था, और हम घर के लिए चल दिए थे। तो गांव का थोड़ा सा आज सीन देख लीजिए। गांव की सड़कें, गांव का एरिया ना कुछ इस तरीके से होता है। स्टार्टिंग में होता है अधिकतर मंदिर, तो हमारे यहाँ पर भी मंदिर ही है। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप आज। ये जो मेरा कैमरा है ना, मतलब इतना अच्छा है, ये 1 किलोमीटर दूर तक का भी बिल्कुल क्लियर दिखा देता है। मैं अपने घर से करीब अभी आधा किलोमीटर दूर हूँ, और आप अगर आप फोकस करोगे ना, आपको ऊपर की तरफ एक टैंक नज़र आया था रखा हुआ, ठीक है ना, तो वो मेरे घर का टैंक है। तो वो भी दिखा रहा है, कम से कम आधा किलोमीटर दूर था। और ये जा रही है घास की खेत में से आई हुई बुग्गी मतलब जैसे जानवरों का न्यार वगैरह जाता है ना, घास वगैरह जाता है, वो है ये। तो बस अब हम चलती हैं अपने घर की तरफ। गांव में अक्सर क्या होता है ना, स्टार्टिंग में मंदिर होता है, सड़कें थोड़ी सी ऐसी होती है,
कहीं को कूड़ा पड़ा है, कहीं को कुछ पड़ा। और वैसे तो ये शहर में भी होता है, शहर में तो इससे भी ज़्यादा गंदगी होती है। गांव में तो बल्कि ऐसा होता है, सभी अपने अपने घरों के सामने ना अच्छे से साफ़ कर देते हैं, लेकिन शहरों में तो कोई भी नहीं करता है। अभी लगभग में दोपहर का टाइम हो रहा है ना, तो सभी जंगल से आते हैं, अपने न्यार वगैरह उतारते हैं ना, तो कूड़ा काड़ा सा फैल ही जाता है। सुबह के टाइम में ना गाँव बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया दिखाई देता है, साफ़ सफाई दिखाई देती है मतलब गाँव में, है नहीं। चलिए, ये जो बुग्गी थी ना, ये हमने मंदिर पे छोड़ी थी और हम इससे आगे आ चुके थे। अब हम अपने घर में आ चुके हैं, ठीक है ना। अक्सर हम क्या करते हैं, आप में से कुछ ने बोला है कि आप चप्पल पहन के क्यों रखते हो घर में। आपने देखा ना, हम सभी जो बाहर की चप्पलें होते हैं ना वो अलग ही रखते हैं, और जो अंदर की चप्पल होती है वो अलग रखते हैं। मैंने बाहर की चप्पल साइड में निकाल दिया और ये मैंने अंदर की चप्पल पहन ली है। सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी होती है। मतलब हम सभी इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, जो हमारी बाहर के चप्पल और जूते होते हैं उनको हम बाहर ही रखते हैं, और जो हमारे अंदर पहनने के होते हैं वो हम अलग रखते हैं। मतलब या तो अलग होते हैं या फिर अंदर पहनते ही नहीं हैं। ये तो अभी थोड़ी सर्दियाँ चल रही है, इस वजह से अंदर चप्पल पहन भी रहे हैं, नहीं तो हम अंदर चप्पल ही नहीं पहनते हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को ही अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए, लगभग में ये आधा घंटे बाद का सीन है। आने के बाद ना मैं तो लग गई थी अपने खाना बनाने के लिए। पहले तो मैं कपड़े फैला गई थी ऊपर, क्योंकि धूप निकल चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले कपड़े फैलाए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके फैलाए। फिर हम सब 4 जने हैं, चारों के जन मतलब 4 के 4 जने अपने अपने काम पर खड़े हो गए। मैंने खाना बनाया। बेटी ना घर का जितना भी सामान इधर उधर फैला हुआ था, बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए थे, उसने सारे जो है अच्छे से संभाल के रखे। बेटे ने सारे में झाड़ू लगा दी। हस्बैंड ऊपर आ चुके थे। ऊपर मैं कपड़े दे के चली गई थी, कुछ फैला के गई थी और कुछ मेरे हस्बैंड ने फैला दिए थे, और इन्होंने की ऊपर की छत साफ। कहने का मतलब ये है, आधा पौना घंटा लगा है, खाना भी बन चुका है, पूरे घर में सफाई भी हो चुकी है, और यहाँ पर ये मैंने रोटी भी बना दी है। अब मेरी सासू माँ के आने का भी टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने क्या बनाया है। जल्दबाजी में मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा करके ना इस तरीके की सब्जियाँ बनाती हूँ, जैसे कुकर रखा या मतलब बर्तन रखा गैस के ऊपर और फटाफट से तैयारी करनी शुरू कर दी। बस यहाँ पे मैंने खाना बना दिया, बेटी भोग लगा रही है, ऊपर बैठ के धूम में सब मिल के खाएंगे।